अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के साथ साथ नीतीश कुमार युवाओं के लिए कई घोषणा कर दिए हैं और उसके साथ ही बाहर रहने वाले लोगों के लिए कई जिलों में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी घोषणा कर चुके हैं। कई लोग जो बाहर रहते हैं पलायन कर गए हैं और किसी कारणवश बिहार से बाहर रह के रोजी रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी नीतीश कुमार ने ऐसी घोषणा की है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का रास्ता एकदम साफ हो गया है और कह दे तो एक तरीके से बाकी के दलों के लिए बड़ी मुश्किल नीतीश कुमार खड़ी करने जा रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है? नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2025 के मौके पर पटना के गांधी मैदान से बिहार के लिए किन बातों को लेकर के घोषणाएं की हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। आज देश का आजादी का 79वां वर्षगांठ है जो पूरा देश मना रहा है और इसी कड़ी में बिहार भी इस आजादी के उत्सव में शामिल है। पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार झंडा फहराने के बाद घोषणा करते हैं और घोषणा में कई बड़ा ऐलान नीतीश कुमार करते हैं। खास करके 4 बड़े ऐलान नीतीश कुमार ने किए हैं जो युवाओं को अपनी ओर खींच सकता है, पलायन के कारण बाहर रहने वाले लोगों को अपनी ओर खींच सकता है और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ जा सकता है। ये 4 ऐलान कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। सबसे पहला ऐलान नीतीश कुमार ने किया है कि अगले 5 सालों में अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। रोजगार और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के साथ ही कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरियां दिलवाई जाएंगी और सरकार इसमें मदद करेगी। मतलब 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने में सरकार जो है वो मदद करेगी या फिर मुख्य भूमिका अदा करेगी। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा घोषणा है वो है कि नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका शुल्क 100 रुपया कर दिया जाएगा। अब तक बिहार में जो भी नौकरी के फॉर्म भरे जाते थे उसमें मोटा तगड़ा पैसा लिया जाता था। 700 से 800 रुपया छात्रों को देने पड़ते थे उस परीक्षा में शामिल होने के लिए। और अब नीतीश कुमार ने आज ये घोषणा कर दिया है कि अब से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से आवेदन शुल्क के तौर पर या फिर परीक्षा शुल्क के तौर पर मात्र 100 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे और मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे, मेंस परीक्षा में पीटी पास करने के बाद पहुंचेंगे, उनको मुख्य परीक्षा देने के लिए भी, मेंस का एग्जाम देने के लिए भी 1 भी रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार का ये घोषणा कितना अहम है इस बात को समझिए। बार बार नीतीश कुमार की सरकार पर इस बात को लेकर के सवाल उठते थे कि जो भी वैकेंसियां आती है सरकारी नौकरी की उसमें तगड़ा पैसा जो है छात्रों से वसूला जाता था। 700 से 800 रुपया हर फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को देना पड़ता था और इस बात को लेकर के कई बार आंदोलन चला था, लेकिन सरकार अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी। और आज नीतीश कुमार ने ये घोषणा गांधी मैदान से कर दी है जिसके कारण युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है कि अब उनको एग्जाम फॉर्म के नाम पर मात्र 100 रुपए ही देने होंगे और उसके अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीसरी खबर जो है, तीसरा जो बड़ा घोषणा है नीतीश कुमार का वो ये है कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को त्योहारों में आने में काफी परेशानी होती है। खास करके दीपावली, छठ और होली जैसे त्योहारों में बिहार के बाहर रहने वाले लोग जो है जब आना शुरू करते हैं तो कई महीनों तक जो है वो ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, लोगों को सीट नहीं मिल पाता है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया है कि बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए छठ, होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों में बसें चलाई जाएंगी जो सरकार की तरफ से चलाई जाएंगी, जिसका किराया एकदम न्यूनतम होगा और इस कारण से बाहर रहने वाले लोगों को बिहार आने में काफी आसानी हो जाएगी। सरकार बड़ी संख्या में इन बसों को चलाएगी। उसके अलावा अंतिम जो ऐलान है नीतीश कुमार का वो ये है कि कटिहार, किशनगंज, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल में नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। और इन सब कारणों से नीतीश कुमार के इन ऐलानों से एक बड़ा वोट बैंक जो है वो प्रभावित हो सकता है। अब आप समझिए कि कटिहार, किशनगंज, लखीसराय जैसे जिलों में जब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो वहां के रहने वाले लोगों को कितनी आसानी हो जाएगी। वहां के जो छात्र हैं, जो
मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका सपना डॉक्टर बनने का है, उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने इस बार के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के लिए बड़ा घोषणा कर दिया है, बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसका मतलब साफ है कि बाकी के दलों के लिए अब एक बड़ी मुश्किल जो है नीतीश कुमार खड़ी करने जा रहे हैं। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना असर होता है इस ऐलान का और कितने लोगों को इसका नुकसान होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है नीतीश कुमार लगातार योजनाओं की पिटारों को खोलते जा रहे हैं और लोगों को सौगातें देते जा रहे हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के इन ऐलानों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।